जीतने के बाद आखिर कहां गायब हो गए नगर अध्यक्ष सुशील रमानी। शांतिनगर की जनता पूछ रही सवाल। शांतिनगर वार्ड नंबर 13 की जनता आज एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर जीतने के बाद नगर अध्यक्ष सुशील रमानी कहां गायब हो गए हैं। चुनाव से पहले हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक चौराहा उनके कदमों की आहट पहचानता था। एक एक घर जाकर हाथ जोड़ना, लोगों की समस्या सुनना, विकास का भरोसा देना और बदलाव के सपने दिखाना उस समय रोज का दृश्य था। लेकिन कुर्सी मिलते ही अब जनता एक झलक के लिए तरस रही है। वार्ड नंबर 13 में करीब 55 लाख रुपए की योजना अधूरी पड़ी है। जिस काम से इलाके की तस्वीर बदलनी थी वही अब बदहाली की पहचान बन गया है। तालाब गंदगियों से भरा पड़ा है, जलकुंभियों ने कब्जा जमा लिया है, कचरे का अंबार लगा है और आसपास रहने वाले लोग बदबू, मच्छरों और बीमारियों के डर के बीच जीने को मजबूर हैं। लेकिन नगर अध्यक्ष जी शायद इस रास्ते को भूल चुके हैं। जनता कह रही है, चुनाव के समय हर टूटी सड़क दिखती थी, हर नाला दिखता था, हर गरीब का दर्द दिखता था। अब क्या आंखों पर सत्ता का पर्दा पड़ गया है? पहले हर गली में पहुंचने की जल्दी थी, अब एक बार हाल जानने की भी फुर्सत नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया है कि शांतिनगर की जनता को ही बुला दिया गया है? जब हमने इस मुद्दे पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गप्पू सिन्हा से बात की तो उन्होंने भी माना कि योजना अधूरी रहने से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले को कई बार बोर्ड की बैठक में उठाया गया है और लिखित रूप से भी जल्द काम पूरा कराने की मांग की गई है। उनका कहना है कि तालाब के पानी निकासी और नाला निर्माण का काम होना है। विभागीय स्तर पर जो भी कमी है उसे जल्द पूरा कर काम को फिर से शुरू कराया जाना चाहिए। गप्पू सिन्हा ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों की दिक्कतें वास्तविक हैं और मच्छरों व गंदगी की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस विषय को लगातार नगर परिषद और संबंधित विभाग के सामने रखा जा रहा है ताकि जल्द समाधान निकले। लेकिन जनता पूछ रही है कि जब पार्षद प्रतिनिधि लगातार आवाज उठा रहे हैं तो नगर अध्यक्ष आखिर चुप क्यों हैं? अगर मामला जानकारी में है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर समस्या सामने है तो फिर निरीक्षण क्यों नहीं हो रहा है? लोगों का कहना है कि वोट लेने से पहले नेताओं को हर घर का पता याद रहता है, लेकिन जीतने के बाद वही रास्ता अनजान हो जाता है। वार्ड नंबर 13 इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका है, जहां जनता परेशान है, बच्चे गंदगी के बीच खेल रहे हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से सिर्फ सन्नाटा। अब शांतिनगर की आवाज तेज हो रही है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो नेता हर गली छान रहे थे आज वही जनता से नजरें क्यों चुरा रहे हैं? आखिर नगर अध्यक्ष जी कहां हैं? क्या अगला चुनाव नजदीक आएगा तब फिर से यह गलियां याद आएंगी? जनता इंतजार में नहीं, जवाब मांग रही है। जीतने के बाद आखिर कहां गायब हो गए हैं नगर अध्यक्ष सुशील रमानी? नगर वार्ड नंबर 13 के पास बजरंगबली मंदिर के पास जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसके में जो गंदगी है उसकी वजह से आसपास के लोगों को पूरा परेशानी हो रहा है। साथ में वहाँ पर कचरा का भंडारण भी किया जा रहा है जिसकी नियमित सफाई भी नहीं हो रही है। क्या कहिएगा इस पर? इस विषय को लेकर के पार्षद प्रियंका सिन्हा जी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड में प्रस्ताव को हम लोग बारंबार आज 5 साल से देते आए हैं और अभी जो आप काम देख रहे हैं उसी का ये परिणाम है। और जो इसके संवेदक हैं अभी उस पोखर के में गिरने वाली जितने भी पानी है उसको नाले को पानी को जो है बाईपास करने के लिए नाला बनाया गया है। उसके बाद लेकिन उसका पानी तो उसी पोखर में जा रहा है। नहीं, उसका आउटलेट है वहाँ पर, जब पानी निकासी होती है वहाँ पर आउटलेट है और वह नाला भविष्य में और आगे जा कर के टर्न लेगा और उसका गाद भी 7 फीट निकालना है, जिसको हम लोगों ने अभी 22 तारीख के बैठक में भी 24 तारीख के भी बैठक में भी बोर्ड बैठक में हम लोगों ने लिखित दिया है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि इससे महामारी फैलने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है और आसपास के लोगों को जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और इसी पोखर के विपरीत आप देखिएगा हीरा सदन के पीछे गलियों में जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिसका निकासी अत्यंत आवश्यक है। उसका भी हम लोगों ने पूरा एस्टिमेट बनवा करके दिया हुआ है। कब तक होगा? बारिश चले जाने के बाद या बारिश से पहले? क्योंकि बारिश आने के बाद समस्या बढ़ेगी। हम लोगों का जो पार्ट है उसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं और विभागीय स्तर से जो भी कमियां हैं उसको विभाग अब जल्द से जल्द पूरा करे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि नगर अध्यक्ष जी को भी इसके लिए हम लोग संज्ञान में दिए हुए हैं और मुझे लगता है कि 15-20 दिनों में काम फिर से शुरू हो जाएगी। रुका क्यों काम जब हो रहा था तो फिर रुकने का कारण है कि कुछ लोग लिखित आवेदन अलग से भी दे रहे हैं कि कार्य सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। तो मेरा कहना है कि आपको क्या लगता है कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, जब भी कोई कार्य होता है तो उसका आप देखिए कि जो एस्टिमेट में जो चीज़ें दी हुई है कि कितना mm का छड़ लगना है, सीमेंट लगना है, गिट्टी लगना है, उस मानक के अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसमें किसी प्रकार का इरिगेशन लगाना चाहिए, जिसके कारण संवेदक भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और 30 साल 40 साल से जो सड़ांध है इसको धरातल पे लाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना संवेदक को भी करना पड़ रहा है, पार्षद को भी करना पड़ रहा है और आम जनता इसके लिए जो है काफ़ी परेशान भी है।
कब तक उम्मीद रखी जाएगी कार्य शुरू हो जाएगी? ये अभी मुझे असिस्टेंट इंजीनियर जो है उनसे बात हुई है कि 10 दिनों के अंदर इसमें हाइड्रा लगा करके और पूरा इसका गाद निकाला जाएगा। कचरा का भंडारण उस जगह लोग कर रहे हैं, वहाँ पर भी सफाई नहीं है। स्वाभाविक है कि जहाँ पर 10 लोग कचरा फेंकेंगे और जल्द से जल्द अगर वहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं होगी तो 11वां 12वां लोग भी उसको कचरा के एक डंपिंग जोन ही मान लेते हैं, जो कि हम लोग बराबर सफाई करवा करके थक चुके हैं। और जब तक इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो जाता है और विधिवत डस्टबिन नहीं लग जाता है तब तक ये समस्या बनी रहेगी।